एक डॉक्टर, फिर आईआरएस अफसर और अब तमिलनाडु का स्वास्थ्य मंत्री। तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार बनने के बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है केजी अरुणराज। डॉक्टर, आईआरएस अधिकारी और अब स्वास्थ्य मंत्री। अरुणराज का सफर बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। विजय सरकार में उन्हें सबसे पढ़ा लिखा और प्रशासनिक अनुभव वाला चेहरा माना जा रहा है। केजी अरुणराज मूल रूप से तमिलनाडु के सेलम जिले से आते हैं। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की और शुरुआत में ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर के तौर पर काम किया। गांवों में काम करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और आम लोगों की समस्याओं को करीब से समझा। लेकिन इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की और 2009 में भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस में शामिल हो गए। आईआरएस अधिकारी के तौर पर अरुणराज ने तमिलनाडु, बिहार और महाराष्ट्र में काम किया। कई बड़े टैक्स छापों और हाई प्रोफाइल मामलों में उनका नाम चर्चा में रहा। बताया जाता है कि 2016 में करीब 90 करोड़ रुपए नकद बरामदगी वाले चर्चित आयकर छापे में भी उनकी अहम भूमिका थी। प्रशासनिक सख्ती और साफ छवि की वजह से उन्होंने अलग पहचान बनाई। 2026 विधानसभा चुनाव में अरुणराज ने तिरुचेंगोड सीट से चुनाव लड़ा और करीब 28,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। इसके बाद विजय सरकार में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय अपनी सरकार में पढ़े लिखे और प्रशासनिक अनुभव वाले चेहरों को आगे बढ़ाकर अलग संदेश देना चाहते हैं। अरुणराज सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर बोलते रहे हैं। नशा मुक्ति, महिलाओं की सुरक्षा और पारदर्शी शासन जैसे मुद्दों पर उनकी स्पष्ट राय रही है। यही वजह है कि उन्हें विजय सरकार का पॉलिसी ब्रेन भी कहा जा रहा है। अब स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तमिलनाडु की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाना होगी, क्योंकि चुनाव के दौरान टीवीके ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े सुधार के कई वादे किए थे। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में केजी अरुणराज एक नया और बड़ा चेहरा बन चुके हैं और अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि डॉक्टर और अफसर के बाद मंत्री के तौर पर वो कितना सफल साबित होते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.